और तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे किसानों के यौम स्याह की। आज मुल्क भर में संयुक्त किसान मोर्चा यौम स्याह मना रहा है। किसानों ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ स्याह परचम लहराकर सदाए एहतजाज बुलंद किए। कई मकामात पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। किसानों के इस एहतजाज को अपोजिशन जमातों की तायद हासिल रही, जबकि भारतीय किसान यूनियन यानी BKU ने एहतजाज की हिमायत न करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ख्याल रहे कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ शुरू किए गए एहतजाज को 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और 6 महीने की तकमील के बाद ही यौम स्याह किसान मना रहे हैं। दिल्ली और उसके अतराफ किसान इन कवानीन को वापस लेने के अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं। इस वक्त गाजियाबाद पर क्या कुछ हालात बने हुए, वहां के किसानों का क्या कुछ कहना है, किसानों के दरमियान हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह मौजूद हैं। किसानों ने अलामती पुतले भी नाजरे आतिश किए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने अपने नाज़रीन को दिखाई। रोहित, इस बार का जो यौम स्याह मनाया जा रहा है, इससे पहले भी किसानों ने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की तकमील होने पर कई तरह के एहतजाज किए। अब 6 महीना जब मुकम्मल हुआ है तो आज ब्लैक डे के तौर पर किसान मना रहे हैं। लेकिन इस यौम स्याह की खास बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा का भारतीय किसान यूनियन सपोर्ट नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं दे रहा है। ऐसे में BKU किसानों के क्या कुछ उनका कहना है और संयुक्त मोर्चा के किसान जो आपके आसपास मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 6 महीने का समय हो गया है किसान आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पर, और 26 मई के दिन आज काला दिवस मना रहे हैं। 6 महीने पूरे होने पर किसान, सुबह के समय भी जो तस्वीरें आई थी, प्रधानमंत्री का पुतला दहन और किसान भारी संख्या में यहाँ पर जुटे थे। स्वयं राकेश टिकैत जो किसानों के नेता है वह भी गाजीपुर पहुंचे थे और उन्हीं के सामने पुतला दहन किया गया और पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई किसानों की। तो आज किसान काला दिवस मना रहा है, पगड़ी पहन रखी है काले दिवस की। कुछ किसानों ने झंडे लहराए, काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। किसान हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं, काला दिवस आज आप मना रहे हैं तो इस कब तक हल निकलेगा आखिरकार? और जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कुछ समर्थन नहीं दिया पूरी तरीके से, और BKU जो भारतीय किसान यूनियन उन्होंने आज काला दिवस मनाया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, समर्थन तो सभी का था। रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो पहले की तरह आज भी यौम स्याह के दिन भी अपोजिशन पार्टियों ने इस एहतजाज को और यौम स्याह के मनाने को हिमायत दी है। लेफ्ट पार्टियां भी इसमें तायद करती हुई दिखाई दे रही। किसानों के एहतजाज को आपको बता दें कि 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं। एक तरफ कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया, फिर उसके बाद कमी देखी गई, लेकिन आज फिर केसेस बढ़े। इस बीच भी किसान डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। हालांकि कई तरह के सवाल उठते रहे कि जब मुल्क में तबाही मची हुई, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो किसान आखिर क्यों एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। एक बार फिर से रोहित का रुख कर लेते। रोहित जी 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 सर, बताएं, किसान से आप बातचीत कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है? जी फिर से मैं वही अपना सवाल दोहराना चाहूंगा जो मैंने इससे पहले पूछा था कि क्या हल निकलने वाला है। 6 महीने हो गए हैं आज और आप काला दिवस मना रहे हैं, झंडे भी आप लेकर किसानों के आज रैली की गई, पुतला दहन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी, क्या हमारा यही कहना है कि पुतला दहन विरोध स्वरूप किया गया। रोहित, आपको की आवाज हम तक सही तरीके से मौसूल नहीं हो पा रही। कुछ वक्फे के बाद हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त ग्राउंड पर किसान जो मौजूद हैं गाजियाबाद के बॉर्डर पर, वो क्या कुछ सोच रहे हैं और आगे की हिकमत अमली। यौम स्याह 6 महीने की तकमील के बाद तो मना लिया, यानी मना रहे हैं, लेकिन इसके बाद किसानों ने आगे की स्ट्रैटेजी क्या कुछ बना रखी या फिर क्या कुछ पेशरफ्त करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने क्या अपने दिल में बात रखी है, हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने सिंघू बॉर्डर पर जाकर जायजा लिया था और किसानों से बातचीत की थी। आइए आपको दिखाते। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किसान आज 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में काला दिवस मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में काले झंडे हैं और सिंघू बॉर्डर पे ये मार्च निकाला जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के यहाँ पर पुतले फूके जाएंगे। आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि आप सिंघू बॉर्डर पे तमाम किसान जो कि हरियाणा और पंजाब से यहाँ पर
इकट्ठा हुए हैं और 6 महीने, जो कि 6 महीने से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह से किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार इनकी भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज विरोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुतले जा रहे हैं और किसान नेता यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? इत्थों साड़ी वापसी। हाँ जी बोलो तुम। क्या कहना चाहेंगे आज जो विरोध जता रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं आप लोगों की? 6 महीने हो गए आप लोग। हमको 6 महीने इधर हो चुके, नवंबर तो लैके जुलाई तक। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ नहीं ਨਿਕਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। आप लोगों ने जो पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, नहीं जी, कोई बैठक की तारीख नहीं आई। ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਆਖਣਗੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਛਾਵੇਂ ਆਖਣਗੇ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ उन्हों तक कायम रखेंगे जिन्ना चेर तक कहीं जित के नहीं तो जाते। आपको लगता है कि आपकी जो आज बुलंद आवाज कर रहे हैं, इससे किसानों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचेगी? पहुंचेगी, सरकार सुनेगी। जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये हम वापस जाने वाले नहीं, ठीक है। और आज 6 महीने हो गए हमको लगातार। तो आज हम जहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ब्लैक जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं, ये इसलिए है कि हम रोष प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूकने की भी तैयारी हो रही है। साफ तौर पे किसानों का कहना है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अभी 6 महीने हुए हैं, किसान आगे भी लंबा आंदोलन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब देखना ये है कि आज के विरोध प्रदर्शन के बाद क्या सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का सिलसिला है वो क्या दोबारा चालू होगा, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। नाज़रीन, आपको याद होगा